स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके टारगेट क्लासेस में। मैं अशोक कुमार। जैसा कि दोस्तों आज मैं बात करेंगे हिंदी का टॉपिक है। हिंदी के टॉपिक में दोस्तों है समास। पहला दोस्तों टॉपिक था मेरा समास था। तो पहले टॉपिक मैंने आपको बताया था मेरा समास तत्पुरुष समास। अब मैं बात करूंगा दोस्तों अव्ययभाव समास। तो दोस्तों अव्ययभाव समास के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों पहले समझेंगे अव्ययभाव समास क्या होता है। दोस्तों अव्ययभाव समास वे समास होते हैं दोस्तों जिसका पूर्ण पद हो। क्या हो दोस्तों? जिसका पूर्ण पद हो दोस्तों। और दूसरा जो पद हो दोस्तों क्या हो? संज्ञावाचक हो। क्या हो दोस्तों? संज्ञावाचक हो दोस्तों। अब दोस्तों हम समझेंगे दोस्तों अव्ययभाव समास। जिस समास का पहला पद दोस्तों पूर्ण पद हो, अव्ययभाव तथा प्रधान कहते हैं, उसे दोस्तों अव्ययभाव समास कहते हैं। दोस्तों पहला पद कैसा हो दोस्तों? पूर्ण पद हो दोस्तों। दूसरा पद कैसा हो? संज्ञा संज्ञा हो जाती है दोस्तों। दूसरा पद कैसा हो जाती है दोस्तों? संज्ञा हो जाती है। कैसे दोस्तों समझेंगे? दोस्तों हम समझेंगे किसी भी समास में दोस्तों अव्ययभाव समास की बात की जाए तो दोस्तों पहला पद दोस्तों कैसा हो? पूर्ण पद हो और दूसरा दोस्तों पद कैसा हो? संज्ञा हो। उसे दोस्तों क्या कहते हैं? हम दोस्तों अव्ययभाव समास कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अव्ययभाव समास पर। अव्ययभाव समास में दोस्तों पहला पद दोस्तों क्या होगा दोस्तों? पूर्ण पद होगा दोस्तों। दूसरा पद कैसा होगा? संज्ञा होगा दोस्तों। हम दोस्तों आप समझेंगे, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसकी पहचान होती है दोस्तों। पहचान क्या होती है दोस्तों? इसका पहला दोस्तों पद हो दोस्तों अनु। दोस्तों आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। अनु, आ, प्रति, वा, यथा, यावत, हर आदि शब्दों उस दोस्तों क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अव्ययभाव समास कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इसका उदाहरण समझेंगे। उदाहरण दोस्तों का अगर समस्त पद, पूर्ण पद, उत्तर पद दोस्तों विग्रह मतलब दोस्तों हो जाता है समस्त पद मतलब हो जाता है जिसकी दोस्तों व्याख्या की जाए। अब दोस्तों पूर्ण पद, अब दोस्तों उत्तर पद। दोस्तों पूर्ण पद दोस्तों हो गया। अब उत्तर पद दोस्तों क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? संज्ञा। क्या हो जाए दोस्तों? संज्ञा हो जाए दोस्तों। इसे क्या इसे हम कहेंगे विग्रह करने पर। किसी चीज को दोस्तों पूर्ण पद को हम विग्रह करेंगे उसे दोस्तों क्या क्या कहते हैं दोस्तों? अव्ययभाव समास को हम कहते हैं दोस्तों। प्रतिदिन तो दोस्तों प्रति दोस्तों क्या है? पूर्ण पद है। अब दिन दोस्तों मेरी क्या है? संज्ञा है। दिन कौन सा है? मेरी संज्ञा है दोस्तों। अब तो प्रत्येक दिन हो गया दोस्तों। क्या कहते हैं? आज जन्म तो दोस्तों आ मेरा कैसा है? पूर्ण पद है। जन्म क्या है दोस्तों? संज्ञा है। जन्म क्या है? संज्ञा है दोस्तों। जन्म से लेकर तो दोस्तों आज जन्म से लेकर दोस्तों कहते हैं भरपेट। दोस्तों भरपेट हो गया, भर दोस्तों अलग हो गया, अब पेट अलग हो गया। पेट दोस्तों क्या है? संज्ञा है। पेट क्या है? संज्ञा है दोस्तों। पेट भर दोस्तों क्या कहते हैं? पेट भर के लिए मतलब पेट भरा है। किससे भरा है? पेट भर के लिए। तो पेट भरा है के लिए दोस्तों क्या कहते हैं? भर पेट कहते हैं दोस्तों। प्रतिकूल प्रति दोस्तों क्या हो गया? पूर्ण पद हो गया। अब कुल दोस्तों क्या है दोस्तों? आपका क्या? कुल है। तो क्या दोस्तों हो गई? संज्ञा हो गई। क्या हो गई? संज्ञा हो गई। इसे दोस्तों हम उत्तर पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उत्तर पद भी कहते हैं। तो दोस्तों इच्छा के दोस्तों प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध क्या होगा? प्रतिकूल दोस्तों इच्छा के विरुद्ध हो जाएगा। क्या कहेंगे? इच्छा के विरुद्ध हो जाएगा। हाथों हाथ तो दोस्तों हाथों हाथ पूर्ण पद हो गया, हाथ भी संज्ञा हो गई। हाथों हाथ क्या दोस्तों हो जाएगा? हाथों हाथ। तो दोस्तों हाथों हाथ मतलब कोई चीज हाथों हाथ भी रहेगी उसे दोस्तों क्या कहते हैं? हाथों हाथ कहते हैं। हाथ क्या हो गया? पूर्ण पद हो गया। अब हाथ क्या हो गया? ये भी संज्ञा हो गई। हाथ ही हाथ तो दोस्तों क्या कोई वस्तु हाथों हाथ रहे उसे दोस्तों हाथों हाथ कहते हैं। अब दोस्तों समझेंगे वह कलम। तो दोस्तों वह अलग हो गई तो दोस्तों कलम क्या हो गई? संज्ञा हो गई। क्या हो गई दोस्तों? संज्ञा हो गई कलम के साथ।
तो वह कलम दोस्तों कलम के साथ हो गए दोस्तों। दोस्तों अब देखेंगे हम द्विगु समास में, क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे द्विगु समास में। दोस्तों आपको मैंने आपको बताया था दोस्तों अव्ययभाव समास के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बात करेंगे द्विगु समास पे, द्वंद्व समास पे। दोस्तों पहले हम जानेंगे द्विगु समास। दोस्तों द्विगु समास उस समास को कहते हैं जो दोस्तों संख्यावाचक होती है। दोस्तों कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। दोस्तों कैसे समझेंगे दोस्तों, दोस्तों जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो और विशेषण हो वह द्विगु समास कहा जाता है। क्या दोस्तों कहा जाता है, वो द्विगु समास कहा जाता है। जैसे दोस्तों कहा गया है जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो। दोस्तों किसी किसी भी चीज किसी भी शब्दों को हम लेंगे, किसी भी शब्दों को हम लेंगे बोलने से दोस्तों, जैसे दोस्तों त्रिलोक है, त्रिलोक पहले दोस्तों तीन लोगों का समूह, क्या होगा दोस्तों, तीन लोगों का समूह होगा, तो दोस्तों क्या होगा, त्रिलोक होगा। तो दोस्तों त्रिलोक में तीन लोगों का समूह आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। दोस्तों जिस समास में पहला पद पूर्ण पद या दोस्तों पहला पद संख्यावाचक हो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। दोस्तों दोस्तों हम समझेंगे समस्त पद अभिज्ञ है दोस्तों। दोस्तों दोपहर, तो दोस्तों दोपहर दो पैरों का समूह। तो दोस्तों पहला शब्द क्या आ रहा है दोस्तों, पूर्व पद क्या है, दो, दो पैरों का समूह, क्या दोस्तों होगा, दो पैरों का दोस्तों समूह होगा दोस्तों। अब दोस्तों दो पैरों का समूह दोस्तों दोस्तों उसे कहते हैं दोपहर। दोस्तों दोपहर का जो बीच का समय होता है दोस्तों, ना शाम होती है ना ये सुबह होती है, उसे दोस्तों हम दोपहर कहते हैं। दोस्तों त्रिलोक, तीन लोगों का समूह, समाहार। तो दोस्तों त्रिलोक उसे कहते हैं जो तीन लोगों का समूह या तीन लोगों का समाहार हो, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, त्रिलोक कहते हैं। तो दोस्तों पहला पद क्या है मेरा, पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। चौराहा, चार राहों का समूह। तो दोस्तों चौराहा उसे कहते हैं जहाँ चार रास्ता हो, उस चार राहों का समूह कहते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, हम चौराहा कहते हैं। तो दोस्तों उसे समझेंगे हम चौराहा, चार राहों का समूह। तो दोस्तों पहला पद क्या आ रहा है मेरा, पूर्व पद है संख्यावाचक, क्या दोस्तों है, संख्यावाचक है। तो दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट नवरात्र। तो दोस्तों नवरात्र नवरात्रियों का समूह। तो दोस्तों पहला पूर्व पद मेरा क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है। तो दोस्तों पूर्व पद मेरा दोस्तों क्या है, दोस्तों पूर्व पद मेरा है संख्यावाचक, क्या है दोस्तों, संख्यावाचक है। दोस्तों पंचमढ़ी, तो दोस्तों पहला पद क्या है, पंचमढ़ियों का समूह। तो दोस्तों क्या है, पंचमढ़ी। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये मेरा पूर्व पद है पंच, तो दोस्तों क्या है, पंचमढ़ी। तो पूर्व पद मेरा क्या है, पूर्व पद संख्यावाचक है। तो दोस्तों क्या कहते हैं, द्विगु समास है। सप्ताह, तो 7 दिनों का समूह। तो दोस्तों तो मेरा पहला पद क्या है, पूर्व पद संख्यावाचक है। तो दोस्तों क्या होगा, 7 दिनों का समूह होगा, क्या होगा दोस्तों, 7 दिनों का समूह होगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे त्रिलोक, त्रिकोण सॉरी त्रिकोण होता है तीनों कोणों का समूह, जिसे दोस्तों बोलते हैं त्रिभुज या त्रिकोण। कोई भी शब्द ले लें दोस्तों, कोई भी कोण हो दूसरे दोस्तों त्रिकोण भी कहेंगे। वो दूसरा कोण होगा दोस्तों त्रिभुज होगा, तीन कोणों का समूह होगा दोस्तों। तो दोस्तों पहला पद मेरा क्या होगा, पूर्व पद दोस्तों क्या है मेरा, पूर्व पद मेरा है दोस्तों, क्या है दोस्तों, संख्यावाचक। क्या है दोस्तों, मेरा पूर्व पद है मेरा संख्यावाचक है। तो दोस्तों क्या है मेरा, संख्यावाचक है। तो दोस्तों तीन कोणों का समूह होगा। तिरंगा, तो दोस्तों तिरंगा में होगा तीन 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 रंगों का समूह होगा, क्या दोस्तों होगा, तीन रंगों का समूह होगा दोस्तों। तीन तीन रंगों का समूह होगा, क्या होगा, तीन रंगों का समूह होगा। तो पहला पद क्या आया मेरा, पूर्व पद मेरा आया दोस्तों संख्यावाचक आया। तो दोस्तों क्या होगा, तीन रंगों का समूह होगा दोस्तों। दोस्तों अब हम देखते हैं द्वंद्व समास में।
दोस्तों द्वंद्व समास में जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो, कैसे प्रथम दोनों पद अलग अलग प्रधान हो, किसी शब्द की विशेषता हो, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो दोस्तों उसका दोस्तों उदाहरण समझेंगे, जैसे नदी नाले। तो दोस्तों नदी शब्द अलग है और नाला शब्द अलग है, तो दोस्तों सब मिलकर एक शब्द की विशेषता बताता है, तो दोस्तों क्या है, नदी नाला। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे द्वंद्व समास में जिस समास पद में के दोनों पद प्रधान हो। ये दोस्तों परिभाषा आप लोग ये अच्छी तरीके से याद रखना, कभी कभी परीक्षा में परिभाषा भी पूछ देते हैं। तो दोस्तों पूछेंगे जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उस समास को कौन सा समास कहते हैं। तो दोस्तों कौन सा समास है, मेरा है द्वंद्व समास। क्या दोस्तों भाई, द्वंद्व समास है दोस्तों। तथा विग्रह करने पर दोस्तों और अथवा एवं लगता है। दोस्तों क्या लगता है, और अथवा एवं लगता है। दोस्तों द्वारा इसकी परिभाषा आप समझेंगे, जिस समास में पद दोनों दोनों पद प्रधान हो। दोस्तों जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं दोस्तों। और एवं अथवा लगता है दोस्तों, और एवं अथवा लगता है। समस्त पद विग्रह दोस्तों नदी नाले। तो दोस्तों नदी नाले, नदी दोस्तों अलग शब्द है और नाला अलग है, तो दोस्तों क्या होगा, नदी और नाले। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसके विग्रह नदी और नाले करेंगे दोस्तों। विग्रह दोस्तों अलग अलग हो रहे हैं, तो दोस्तों नदी अलग है, नाले दोस्तों अलग है। बोलने पर ये लगता है दोस्तों शब्द एक ही हो, लेकिन विग्रह करेंगे दोस्तों अर्थ अलग अलग निकलेगा दोस्तों। नदी का दोस्तों मतलब होता है नदी का पानी बहता रहता है, नाला दोस्तों इसका पानी स्थिर रहता है, या दोस्तों किसी नदी से नाला निकला हो। पाप पुण्य दोस्तों, पाप अलग होगा, पाप और पुण्य। क्या होगा दोस्तों, पाप और पुण्य होगा दोस्तों। पाप मतलब होगा दोस्तों कोई पाप करता हो, पुण्य मतलब होगा दोस्तों किसी का पुण्य करे या किसी को दान करे दोस्तों, गरीब या किसी भिखारी को दे, उसे दोस्तों क्या कहेंगे, पुण्य कहते हैं। पाप उसे कहते हैं दोस्तों किसी भिखारी को कुछ ना दे, उससे दोस्तों उल्टा सीधा कहे, उसे हम पाप कहते हैं। तो दोस्तों पाप और पुण्य अलग अलग शब्द हैं। ऊंच और नीचा, नीच होगा दोस्तों, सॉरी ऊंच और नीच। दोस्तों ऊंचा होगा कोई और दोस्तों नीचा भी होगा, ऊंच या नीच। ऊंच या नीच होगा दोस्तों। अब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे ठंडा गर्म। तो ठंडा या गर्म, तो दोस्तों ठंडा होगा या गर्म, तो विग्रह क्या होगा, ठंडा या गर्म होगा। क्या होगा, ठंडा या गर्म होगा दोस्तों। अब देखेंगे खरा खोटा। क्या होगा, खरा खोटा होगा। खरा अलग होगा दोस्तों, खोटा अलग होगा। खरा मतलब दोस्तों हो गया है कोई व्यक्ति बहुत खरा है, अपनी बोली बोलता है दोस्तों, कड़वी बोलेगा दोस्तों, या कोई बात कहेगा साफ सुथरी कहेगा, उसे दोस्तों क्या आदमी कहेंगे, उसे लोग कहेंगे खरा है। खोटा मतलब दोस्तों होगा अपनी बात आधी बार झूठी बोलेगा, आधी बार सही बोलेगा, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, खोटा कहते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो बहुब्रीहि समास और दोस्तों कर्मधारय समास आपको नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों।